हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इस टाइम ऐसा लगता है पूरा अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ नहीं है। सिर्फ वो जो ट्रम्प और उसकी एक दो पार्टी के जो टटपुंजे हैं वो भारत के सिर्फ खिलाफ है। क्या हुआ है? अमेरिकन मीडिया भारत के सपोर्ट में बोली, जिसको देख ट्रम्प के पिछवाड़े में लगी आग। तो भाई साहब, इस टाइम अमेरिकन मीडिया जो है वो भी भारत के सपोर्ट में बोल पड़ा है कि मतलब भारत के सपोर्ट में वो भारत को सपोर्ट कर रहा है और ऊपर से ट्रम्प को इस चीज़ के गुस्सा आ रहा है। ट्रम्प अपनी कंपनीज को रोक रहा है, वो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। उसकी मीडिया जो है वो तारीफ भारत की कर रही है और दुनिया भारत के सपोर्ट में है। ट्रम्प अकेला ऐसा लगता हो गया। पहले वीडियो देखते भाई हैं, उसके बाद पाकिस्तानी बात मीडिया करेंगे। पे इस पे भी रोना धोना कर रहा है क्योंकि बड़ा सपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया आजकल ट्रम्प को कर रहा है। काउंट करते हैं, स्टार्ट। New Delhi, though, hitting back, calling his attack unjustified, as it vowed to protect its economic interests. इंडिया ने ये फॉरेन ऑफिस की तरफ के उनके बयान आया अमेरिकन था मीडिया कि वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहेंगे। It's not just India which is buying Russian oil. You look at the Europeans, their consumption of CNG has not gone down, in fact it has gone up. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। A fair and representative global order, not one dominated by a few. Now to a war of words between India and the US. अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। But at the end of the day, you have to understand, you have a nation of 1.4 billion people, as a sovereign nation. It has to decide what's good for its people. जाहिर है वो सोच रहे होंगे, एक तो वो रशिया से अपने रवाबत ना सिर्फ रखना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। No, I think India is one of several countries that doesn't want to be bullied, and their interests are domestic. एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने। जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब दिया है। So I think it is in the sovereign interest of India to buy what needs to buy. Well, India has responded, and they told Donald Trump, no, we're going to continue to buy Russian oil because we're an independent nation and we'll decide where our resources come from. Well, we need to bring the rhetoric down. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच से अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया आज जटिल और अनिश्चित समय से गुजर रही है और ऐसे में जरूरत एक निष्पक्ष और सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक व्यवस्था की है, न कि कुछ देशों की दादागिरी वाली। जयशंकर ने ये बात दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन की जरूरत है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो सबकी हो, किसी एक देश की दादागिरी ना हो। जयशंकर ने कहा कि सांस्कृतिक और परंपरा से जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त हैं, तभी हम भविष्य को आत्मविश्वास से आकार दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परंपराएं सिर्फ अतीत से जुड़ी चीज नहीं है, बल्कि वह हमें दुनिया के सामने सम्मान और गरिमा के साथ खड़ा करने का जरिया है। कि जो एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने। जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। उसके साथ साथ टैरिफ जो है वो 25% कर दिया गया और कहा कि इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस पे हमारे यहाँ लड्डू वड्डू तो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरा सीन तो हमने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपने यहाँ की जो कंपनीज हैं और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती
है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा, और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है, और यही होना भी चाहिए था। उसकी रीज़न यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या ज़रूरत है। ये और बातें कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी, और मैंने अपने 2 शोज़ में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज़ अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। इसी के साथ यार वीडियो ख़त्म। यार आप खुद देख सकते हो, तारीफ हो कि देखो ट्रंप इस टाइम बोल रहा है, उसी ट्रंप के देश की मीडिया भारत के सपोर्ट में आ गया। कोई कह रहा है भारत सॉवरन कंट्री है, उसको हम बोझी नहीं कर सकते। सॉवरन कंट्री होता है जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है, और दुनिया में सॉवरन कंट्री मेरे ख्याल में गिने चुने 10-15 ही होंगे, 10-15 भी रही नहीं है। जापान से लेकर यूरोप से लेकर हर कोई अमेरिका की भाषा में कहो ना तो इंडिया, सच्ची बात करो, इंडिया और रशिया है, बाकी कोई नहीं है। एक चीन है, लेकिन वो भी अक्सर झुक जाता है। चीन भी टैरिफ के मामले में झुका है। लेकिन सॉवरन कंट्री असली कौन है वो भारत ने इस टाइम प्रूव किया, और अमेरिका ने बोला, अमेरिका का मीडिया खुद बोल रहा है कि सॉवरन कंट्री है इंडिया, उसको हम बुली नहीं कर सकते। यार सारी बोली क्या, इंडिया किसी के बाप को नहीं करने देगा। ये तो जो है ना, मतलब अमेरिकन मीडिया इस टाइम वो भाई वो गंजा एक लगा हुआ था, एक दो और थे भाई, गिलास लड़कियां 2 लगी थी कि भाई इंडिया वो नहीं है जिसको हम इंडिया ने जब देखा ना, अब तो ये टैरिफ की बात कर रहा है और टैरिफ लगा भी दिया सब कुछ। कल के हम वीडियो एक लेकर आए थे जिसमें मोदी जी ने कहा है दबा के तेल लो, मैं देख लूंगा टैरिफ को और सबको, दबा के अपनी कंपनी को बोला दबा के तेल लो, दबा के तेल। हाँ, ये फर्क है एक लीडर में। कुछ लीडर होते हैं ना ऐसे, देखो चाइना कितना अपने आप को कहता है कि मैं अमेरिका के मुकाबले में सब कुछ, वो भी आगे झुक गया था अमेरिका के, और उसने फिर कोई डील की है उसके साथ। मैं कहता हूँ उससे तो इंडिया अच्छा है जो अभी तक झुका नहीं है, और दबा के उनको जवाब भी दे रहा है, अपनी कंपनीज को फ्री हैंड भी दे। हाँ, ये पावर है, पावर वो जो दुश्मन भी एक्सेप्ट करे। आपकी क्या राय बताना।